तो अभी मैं ब्लॉग के लिए एक सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश कर रहा था कि जाऊँगा, पर्दे खोलूँगा और वहाँ पे खड़े होकर एकदम पोज दूंगा। पर जैसे पर्दा खोला धूप इतना ज़्यादा कि मैंने पर्दा जब बंद कर दिया, बट अभी थोड़ा सा खोल लिया जिससे कि लाइट आ जाए और मैं ब्लॉग कर सकूँ। सो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल मेरा नाम है, तो आप देख रहे हैं एक नया ब्लॉग। तो बजे सुबह के 10 और मैं नहा धो के एकदम तैयार होकर बैठ गया हूँ। एक्चुअली मेरी पता नहीं एक गलत अलार्म से आँख खुल गई 7:30 बजे और उसके बाद से मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। बट मैंने सोचा नहा तो लेते, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि अगर थोड़ा लेट कर दो तो पानी इतना गर्म आता है, ऐसा लगता है कि भाई हॉट स्प्रिंग में आ गए हैं। तो मैंने कहा फटाफट नहा लेते हैं और ये काम निपटाते हैं, फिर थोड़ा ठंडा ठंडा फील होगा क्योंकि गर्मी बढ़ गई। तो व्लॉग का टाइटल देख के तो समझ में आ ही गया कि हम इस व्लॉग में क्या करने वाले हैं। बट उससे पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि भाई 3 घंटे से जगह हुआ हूँ मैं, कुछ खाया नहीं है, तो प्रोटीन पीना तो एटलीस्ट मैं डिजर्व करता हूँ, है ना। थोड़ा मिक्स करेंगे और हिलाते रहेंगे जब तक कि ये पूरी तरह मिक्स नहीं हो जाता, मतलब पीनट बटर भी इसमें मिक्स हो जाना चाहिए। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो अगर आपने नैनीताल का हमारा लास्ट व्लॉग देखा है, बाय द वे अगर नैनीताल की सीरीज नहीं देखे तो फटाफट देख के आइए। तो उसमें हम जब वाटरफॉल के पास अपना ड्रोन उड़ा रहे थे तो वो झाड़ियों से टकरा गया था और फटाक से वहाँ से नीचे गिरा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक ड्रोन शॉट ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रहा है, तो लोगों को ड्रोन उड़ाया तो मेरे को भी लग रहा है कि उड़ा सकते हैं। It was at this moment that he knew he fucked up. तो उसकी कुछ पंखड़ियाँ टूट गई थी, जो प्रोपेलर्स होते हैं उसके, और जो उसका गिम्बल है वो भी स्टक हो गया, तो उसकी वजह से वो उड़ भी नहीं पा रहा था, और उड़ रहा था तो कुछ हल्का फुल्का उड़ा था पर उससे कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो जब से मैं आया हूँ उसको मैंने अलमारी में डाल दिया था और जब से वहीं पर रखा हुआ है। और ये अब इसलिए निकला है क्योंकि हम एक और ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमको इसको ड्रोन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने कहा कि इसको ठीक कर लेते हैं। तो प्रोपेलर्स तो इसके नहीं लग रहे होंगे क्योंकि मैंने इसके चेंज कर दिए थे जो टूटे थे, बट जो इसका गिम्बल है वो अभी भी फंसा हुआ है। देखो टेढ़ा सा लग रहा है ना। देखते हैं, खैर इसको एक बार चला के देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्या पता अपना भी जादू ही ठीक हो गया। यहाँ प्रेस किया, ये देखिए जब मैं इसको उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है गिम्बल स्टक। हम इसको उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं बट गिम्बल स्टक है तो उड़ेगा नहीं। उड़ाने की कोशिश की तो उड़ तो गया है बट वो एक जगह ही अटका हुआ है जो इसका गिम्बल है। इसको तो मैं मूव कर पा रहा हूँ पर गिम्बल को मैं मूव नहीं कर पा रहा। Landing. तो जो इसका गिम्बल है वो स्टक है, तो कैमरा मूव नहीं कर पा रहा है, ड्रोन अच्छी तरह मूव कर रहा है, तो हम शॉट्स नहीं ले पाएंगे। ये उड़ तो जाएगा पर फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। खैर ये मेरी हरकतों की जो मैं कमरे के अंदर इसको उड़ा रहा हूँ, इन्हीं वजह से ये देखते हैं अब इसका कुछ जुगाड़ देखते हैं, यूट्यूब पे कोई हमको तरीका मिलता है जिससे इसको ठीक कर सके। तो काफ़ी देर तक रिसर्च करने के बाद समझ में आया है कि इसमें 3 मूवमेंट्स होती है। एक तो हमारी ये वर्टिकल मूवमेंट है जो कैमरा मूव कर रहा है ऊपर नीचे, और एक ये हमारी साइड वाली मूवमेंट है, और एक ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। तो 2 मूवमेंट तो सही है, पर जो इसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, और जब वर्टिकल मूवमेंट हो रही है तो फिर हमारे रिमोट से कंट्रोल नहीं हो पा रही क्योंकि गिम्बल ये स्टक है। तो रूम में उड़ाने के बाद जब मैंने इस ड्रोन को बाहर उड़ाने की कोशिश करी तो जो इसकी वीडियो है उसमें जर्क्स आ रहे थे, क्योंकि जो इसका गिम्बल है वो स्टक था, और जो गिम्बल का काम होता है फुटेज को स्टेबलाइज रखना, वो ये काम नहीं कर पा रहा था। वैसे इसमें टूटा फूटा मुझे तो एटलीस्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी हमारे इसमें 2 ऑप्शन है, या तो उसको खोल के खुद ठीक करें या फिर किसी टेक्नीशियन के पास लेके जाए। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसमें मैं रिस्क ले लेता हूँ और एक बार थोड़ा सा खोल के ट्राई करता हूँ, या फिर अगर कुछ हट गया होगा तो मैं उसको फिक्स करके क्या पता मैं इसको ठीक कर दूँ। सो अगर फिर नहीं ठीक होता तो टेक्नीशियन के पास तो हमेशा इसको लेके जा ही सकते हैं। तो ये रहा जी हमारा ड्रोन, और इसको खोलने के लिए आए हम ये पेचकस जो इसी के पाउच में आया था। तो सबसे पहले इसको खोलने के लिए हमको 4 पेचेस खोलने पड़ेंगे, बट उससे पहले हम इसकी बैटरी निकाल लेते हैं।
उसके बाद हमने इसको खोल तो लिया, बट खोलते ही हमको पता चल गया कि इसमें परेशानी क्या है। तो ये जो आपको तार दिख रहा है ये टूट गया है, जिसकी वजह से इसमें सिग्नल नहीं जा पा रहा है। ये एक्चुअली थोड़ी रिसर्च की तो पता चला कि ये एक फ्लैट केबल कहते हैं इसको, और इसकी वजह से गिम्बल तक सिग्नल नहीं जा पा रहा है। गिम्बल जो है ये स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है। तो अब इसको तो बंद कर देते हैं। तो हाँ जी, हमारा जो प्लान था कि इस ड्रोन को खुद से ठीक करेंगे वो तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसका जो फ्लैट केबल है वो टूट गया है, और उसको डलवाने के लिए हम कहीं पे जाने पड़ेगा, या फिर उसको अगर ऑनलाइन मंगाए उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, जो हमारे पास है नहीं। तो मैंने कुछ ड्रोन रिपेयर शॉप्स को कॉल किया था, जो एक सीपी में है और एक नोएडा में है, और मैं उनसे पूछा कि कब तक वो खुले रहते हैं या फिर उनके चार्जेस होते हैं, मैंने पूछा। और मैं सोच रहा हूँ कि कल जाके हम ऑफिस से आते समय उसको ठीक करा लेंगे। और ये जो आज की कहानी है कल कंटिन्यू होगी, पर अभी हम जा रहे हैं जिम। तो उसके बाद गए हम जिम, और जिम में किया हमने अपना रेगुलर बैक वर्कआउट। एक्सरसाइज की और काफ़ी मज़ा आया वर्कआउट करने में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना फिटनेस का कंटेंट भी अपने व्लॉग्स में डालूं तो कमेंट करके मुझे नीचे बताइए, वरना आप इंस्टाग्राम पे जाके तो उसको देख ही सकते हैं। और फिर अगले दिन हम पहुंच गए कनॉट प्लेस अपने ड्रोन को ठीक कराने। तो वी हैव रीच्ड सीपी। अब हमको ढूंढना है यहाँ पे एनवी ड्रोन स्टोर, ये सी ब्लॉक में पड़ता है। तो मैं गेट नंबर 2 पर उतर गया हूँ और थोड़ा सा आगे के मिडल वाली जो रोड है उसमें जा रहा हूँ। अब लेट्स सी मिलता है कि नहीं मिलता। हल्का फुल्का के साइड में से सीढ़ियाँ जा रही हूँ ऊपर, यहाँ पे जाना है हमको। तो ड्रोन तो हमारा ठीक हो गया, 10 से 15 मिनट में ठीक कर दिया। एनवी ड्रोन सर्विस नंबर 1। बस उन्होंने कहा कि हमारा एक गूगल रिव्यू डाल देना, तो फटाफट डाल दें, क्योंकि भाई इतनी बढ़िया सर्विस मिली है। तो चलते हैं, अब खर्चा भी ठीक है, थोड़ा डिस्काउंट मिल गया, तो लेट्स गो। घर पहुंचना लेट हो रहा है। तो ड्रोन तो हमारा ठीक हो चुका था, और मैंने एनवी ड्रोन स्टोर में उसको उड़ा के एक बार देख लिया था, चेक करने के लिए कि ढंग से हमारा ड्रोन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बट 4 दीवारी में ड्रोन को चेक करना कोई सही बात नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं फटाफट उस ड्रोन को ढंग से चेक करने के लिए। हिला के थक गया।